नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी की तीसरी और कांग्रेस पार्टी की चौथी सूची का इंतजार जनता और नेता बेसब्री से कर रहे हैं। अब किन किन नामों पर मोहर लगेगी और किन का टिकट कटने वाला है, इसको लेकर के गहरा मंथन चलता नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के कुछ ही दिनों का समय बाकी है। इधर कांग्रेस पार्टी ने 105 और बीजेपी ने 76 सीटों के नामों को लेकर के गहरा मंथन चल रहा है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, वहां पर दोनों ही पार्टियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाले चुनाव में पार्टियों के लिए गहरी मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 10 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार पार्टी को यहां पर बगावत झेलनी पड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का भी गहरा विरोध हो रहा है। लेकिन मान लीजिए राजस्थान में विधानसभा के 8 चुनाव हो जाए तो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें और इस बार ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम लोकसभा की 25 और विधानसभा की 200 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल लेकर के आए हैं, जिनमें से आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, ताकि आपको भी पता चले कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। और साथियों, आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि राजस्थान में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चित्तौड़गढ़, झोटवाड़ा, सांगानेर सीटों पर बीजेपी को गहरा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किशनगढ़, उदयपुर, राजसमंद, सांचौर में भी विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। साथियों, इस बार किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही, आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की सबसे पहले लोकसभा की 25 सीटों का, तो उसके बाद में विधानसभा की 200 सीटों के ओपिनियन पोल। सबसे पहले अगर साथियों हाड़ौती क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 7 सीटें है। यहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा सकती है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। मारवाड़ क्षेत्र में भी 7 लोकसभा की सीटें आती है। यहां पर भी बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। मेवाड़ क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी को यहां पर भी 7 सीटें मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। कुल 25 सीटों में से बीजेपी को 16, कांग्रेस पार्टी को 5, 1 सीट अदर को जा चुकी है। शेखावटी क्षेत्र में 3 लोकसभा की सीटें और इस बार तीनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी तीनों सीटों बीजेपी के खाते में जा रही है। ऐसे में 25 में से बीजेपी को 19, कांग्रेस को 5, 1 सीट अदर को जा सकती है। साथियों, राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटों के ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि टिकटों की खींचतान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ने सचिन पायलट के उठाए गए मुद्दों को लेकर के सीएम गहलोत को लगातार निशाने पर ले रही है, जैसे पेपर लीक, आरपीसी धांधली, करप्शन, वादा खिलाफी। पायलट ने पूरे 5 इन्हीं मुद्दों पर गहलोत को निशाने पर लिया था। हालांकि अब सचिन पायलट के तो सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट की सियाची पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है। उल्लेखनीय तो यह है कि राजस्थान में कथित तौर पर करप्शन, पेपर लीक को लेकर के सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर के जयपुर तक पद यात्रा भी निकाली थी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा के चुनाव में उठाती नजर आ रही है। साथियों, आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों के ताजा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल की। तो साथियों, राजस्थान का पहला जिला हमारे सामने दौसा आ चुका है, जहां पर विधानसभा की 5 सीटें है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें ओपिनियन पोल में जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका टोंक, विधानसभा की यहां पर 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बूंदी, विधानसभा की 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट। कुल 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें जा चुकी है। अजमेर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। यहां पर
पर बीजेपी पहले नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है पाली विधानसभा की 6 सीटें। ओपिनियन पोल 2023 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। साथियों इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 10 सीटों वाले जोधपुर की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से ही सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 और 3 सीटें आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को भी जा सकती है, क्योंकि यहां पर जाटों का बोलबाला ज्यादा है। हनुमानगढ़ 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2023 के विधानसभा के चुनाव में 3, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें ओपिनियन पोल में जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका राजसमंद विधानसभा की यहां पर 4 सीटें। बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा जमा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट पर जीत दर्ज हो रही है। साथियों अगला जिला आ चुका हमारे सामने भिलवाड़ा विधानसभा की यहां पर 7 सीटें हैं। बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल चुकी है। कुल 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को अब तक 31 सीटें मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 28 और 3 सीटें अदर के खाते में। चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी को मिल रही है, 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। 200 सीटों में से बीजेपी अभी भी आगे है, 35 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें मिल चुकी है। झुंझुनू की बात कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 7 सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। साथियों अब राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री आप किस पार्टी का देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सीकर की बात कर ली जाए तो ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से 8 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस। ऐसे में कुल सीटों का आंकड़ा बीजेपी 43, कांग्रेस पार्टी 37 सीट। अलवर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 11 सीटें, 11 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 7 सीटें मिल रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 47, कांग्रेस पार्टी 44, 3 सीट अदर के खाते में। भरतपुर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर पहले नंबर पर ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है, बीजेपी को 2। ऐसे में कुल 200 सीटों में से दोनों ही पार्टियों का आंकड़ा बरोबर पहुंच चुका 49 सीटें। धौलपुर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही। 2-2 सीटों पर दोनों का कब्जा और 200 सीटों में से 51 पर दोनों पार्टियां खड़ी नजर आ रही है। करौली की 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी 3 सीट। वापिस कांग्रेस पार्टी ओपिनियन पोल में 54 सीट यानी 2 सीटें आगे बढ़ चुकी है, बीजेपी को 52 सीट, 3 सीट अदर के खाते में। जयपुर की 19 सीटें सबसे ज्यादा, यहां पर भी पहले नंबर पर बीजेपी 9 सीटों पर कब्जा जमा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 7, 3 सीटें अदर के खाते में। कुल 200 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 61, कांग्रेस भी 61, 6 सीट अदर के खाते में। सवाई माधोपुर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी वापस आगे निकल चुकी है। 200 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 64 सीट, बीजेपी 62 सीट। 12 डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें, यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता हुआ ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है। 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी यहां पर भी 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है। साथियों इस बार राजस्थान में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आपके हिसाब से मिल रही है, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी आगे निकल चुकी है, 73 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। झालावाड़ की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें, 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2। कुल 200 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 70, कांग्रेस पार्टी 75, 6 सीट अदर के खाते में। प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 सीटें और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, यानी बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। बीजेपी का आंकड़ा 72, कांग्रेस पार्टी 75 सीट। अगली बात कर लेते हैं साथियों बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की 5 विधानसभा की सीटों की, तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 74 सीट, कांग्रेस पार्टी 78, 6 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीट है और चारों सीटों में से इस बार ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों चुनावों से पहले फाइनल ओपिनियन पोल में उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को भी 4 सीटें मिल रही है।
कुल 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 80, कांग्रेस पार्टी 3 सीटें आगे है, अभी नजर आ रही है। 83 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। सिरोही की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाने का दावा किया जा रहा है। ओपिनियन पोल 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव। अगली बात कर लेते हैं साथियों, जालौर की 5 विधानसभा की सीटों की तो बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है। साथियों, इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। राजस्थान में हर 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? बाड़मेर की 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4। बीजेपी को अभी तक 87 सीटें मिल चुकी, कांग्रेस पार्टी को 91 सीटें। जैसलमेर में 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार यहां पर एक सीट पर प्रतापपुरी जी महाराज का भगवा लहराता नजर आ रहा है। बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अगली बात अगर बीकानेर की कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी 90, कांग्रेस पार्टी 97 सीट। अगला जिला हमारे सामने आ चुका गंगानगर, 6 विधानसभा की सीटें। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा की सीट जाने का दावा किया जा रहा है। 200 सीटों में से बीजेपी 93, कांग्रेस पार्टी 100